मंगल पेशे से इंजीनियर था, पैसों की कमी नहीं थी उसके पास। उसकी बीवी का नाम माधवी था। दो बेटे और एक प्यारी बेटी थी। वह अपने परिवार के साथ सरकारी कमरे में रहता था। पैसे, गाड़ी, नाम, इज्जत सब कुछ था उसके पास। वह अक्सर माधवी से कहता था कि घर के बाहर काला टीका लगा दिया करो, किसी की नजर न लग जाए हमारी खुशियों पर। एक दिन मंगल और माधवी एक मकान देखने जाते हैं। दोनों को मकान पसंद आ जाता है। मकान वाकई में बहुत खूबसूरत था। माधवी मंगल से कहती है कि हम ये मकान ले लेते हैं, और वे दोनों उस मकान को ले लेते हैं। माधवी मंगल से कहती है कि हम इसमें आने से पहले गृह प्रवेश की पूजा करवाएंगे, उसके बाद ही हम इस घर में प्रवेश करेंगे। मंगल हामी भर देता है। दोनों घर आ जाते हैं। अचानक से मंगल का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और वह नीचे गिर जाता है। उसे गंभीर चोट आती है। उसे ठीक होने में 4 महीने लग जाते हैं। उसकी दवा में काफी पैसा खर्च हो जाता है। जहां घर में हर समय प्यार और मोहब्बत रहती है, अब वहां पर लड़ाई झगड़े ने अपनी जगह बना ली थी। मंगल फिर से अब 4 महीने बाद मंगल ठीक होने पर फिर से ड्यूटी जाने लगता है, लेकिन अब उसका व्यवहार पहले जैसे नहीं रहता है। वह अपने साथ के लोगों के साथ हर समय झगड़ा करने लगता है। वह अपने जूनियरों को परेशान करने लगता है। उसके इस व्यवहार से सभी चकित थे, क्योंकि मंगल बहुत ही शांत और सबके साथ घुल मिलकर रहने वाला शख्स था। उसकी हरकतों में अब काफी बदलाव आ गया था। मंगल माधवी से एक दिन कहता है कि आज मैं ड्यूटी के बाद पंडित जी से मिलने जाऊंगा, ताकि मैं घर के गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त निकलवा सकूं। माधवी खुश हो जाती है और कहती, हाँ जल्दी ही मुहूर्त निकलवाइए, क्योंकि अब हम अपने घर पे जाएंगे। मंगल के जाने के बाद माधवी काफी खुश रहती है। देर शाम फोन की घंटी बजती है। माधवी जैसे ही फोन उठाती है, किसी अनजान शख्स की आवाज सुनकर वह चौंक जाती है, क्योंकि नंबर तो मंगल का था, पर वह बोलने वाला कोई और था। वह डरी हुई आवाज या घबराई हुई आवाज में कहता है कि मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह आपका ही नाम पुकार रहे हैं, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। माधवी बदहवास से हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर माधवी से कहता है कि उन्होंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है, लेकिन हम आपके पति को तो बचा पाए हैं, लेकिन वो कोमा में चले गए हैं। माधवी के साथ वो कितना बुरा होने वाला था, उसे तो इसका आभास भी नहीं था। मंगल की इस हालत से माधवी को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन वह बच्चों के सामने खुश रहने की हर समय दिखावा करती रहती थी। माधवी का बेटा पढ़ने लिखने में होशियार था और वह कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मंगल की हालत के बाद उसकी नौकरी छूट जाती है। उसकी दवा में पैसा पानी की तरह बहता है। बच्चों की फीस, मंगल की दवा, आखिर माधवी करे तो क्या करे। मंगल को अब सरकारी कमरा भी छोड़ना पड़ता है। अतः माधवी अपने बच्चों और मंगल को लेके अपने मकान में आ जाती है। मंगल की इस हालत ने माधवी को तोड़ कर रख दिया था और उसके घर की आर्थिक स्थिति अब दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह बच्चों की फीस भी पूरी नहीं कर पा रही थी। अतः वह खुद नौकरी करने का फैसला करती है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगती है। माधवी का बड़ा बेटा पहले तो पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन अब वह अजीब सी हरकतें करने लगता था। अगर वह खाना खाने बैठता तो खाता ही रहता। अजीब अजीब सी हरकतें उसकी देखकर माधवी परेशान होने लगी थी। माधवी अचानक से हुए इस परिवर्तन से दुखी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसकी बेटी अब अक्सर बीमार रहती थी और बीच वाला बेटा उसका अब आवारागर्दी करने लगता था। कुल मिलाकर उसका पूरा घर अब अस्त व्यस्त हो गया था। माधवी को कभी कभी लगता कि जब वह किचन में होती है और काम करती रहती, उसको लगता जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वह चौंक कर पीछे पलटती तो कोई नहीं होता था। माधवी को कभी लगता उसके छत पे कोई चल रहा है। वह छत पर भाग कर जाती, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता था। उसे मंगल की चिंता हर समय सताती रहती थी। माधवी को लगता कि जैसे इस घर में कोई बुरी शक्ति है और वह इन लोगों को परेशान कर रही है। अतः वह अपनी सारी बातें सहेली को बताती है। उसकी सहेली किसी तांत्रिक के पास माधवी को ले जाती है। वह तांत्रिक कहता है कि उस घर में दाईं तरफ एक कमरा है और वही सारी मुसीबत का जड़ है। वह आगे कहता है कि अगर माधवी अपने और अपने परिवार का भला चाहती है तो वह फौरन ही वह घर छोड़ दे, वरना एक दिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। माधवी तांत्रिक की बात से डर जाती है और वह घर छोड़ने का फैसला करती है। वह घर आती है और अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन उसका बड़ा बेटा कहता है कि वह यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका व्यवहार एकदम से बदला हुआ था और वह
पागलों जैसे व्यवहार कर रहा था। ऐसे लग रहा था मानो माधवी को खा जाएगा। तभी माधवी को याद आता है कि उसके पास एक अभिमंत्रित अंगूठी है जो किसी बाबा ने उसको बहुत साल पहले दिया था और कहा था कि जिस दिन तुम बड़ी मुसीबत में फंसना उस दिन यह तुम्हारे काम आएगी। माधवी भागकर कमरे में जाती है और उस अंगूठी को ढूंढती है। जैसे ही वह अंगूठी मिलती है वह अंगूठी लेकर बेटे को पहना देती है। बेटा गिरकर बेहोश हो जाता है। माधवी पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करती है और जैसे ही बेटे को होश आता है वह मंगल और सबको लेकर घर से निकल जाती है। उस घर में आज भी ताला लटका हुआ है। लोगों को जब उस घर के बारे में पता लगता है और अजीब अजीब सी हो रही उस घटनाओं की जानकारी होती है तो लोग अब उधर देखना भी नहीं चाहते हैं। मंगल